नाइस चलावा है, दूसरा बनाओ ना। नमस्कार संस्कृताय दोस्तों, कैसे हो आप सब। केसीसी संगम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के बारे में और उसके परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब हिंदी और संस्कृत की क्लासेस लगातार आपको मिलेंगी, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं संस्कृत और व्याकरण, क्योंकि संस्कृत को हम लोग हुआ बना लेते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है और इसको हम नहीं पढ़ सकते या अनुवाद नहीं कर सकते, लकार छंद बहुत सी दिक्कतें होती है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि संस्कृत क्या है। तो देखिए संस्कृत में संस्कृत को पढ़ते हैं। देखिए संस्कृत क्या है, इसको तोड़ते हैं तो इसमें सम उपसर्ग है। क्या है? सम उपसर्ग, क्री धातु और कतः प्रत्यय है। ठीक, क्या है? कतः प्रत्यय है। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? संस्कृत बन जाता है। क्या बन जाता है? संस्कृत बन जाता है। ठीक, कहीं कहीं आपको जब संस्कृत की बात कर रहे हैं तो वहां ल्यूट प्रत्यय भी हुआ करता है। और व्याकरण के बारे में विपसर्ग, आंग धातु, ठीक, आंग विपसर्ग, आंग भी उपसर्ग ही होता है, क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय। क्या होता है? ल्यूट प्रत्यय, जिसमें इन सब का क्या हो जाता है? लोट हो जाता है और अन हो जाता है। तो इन सब से मिल करके हमारा क्या बनता है? संस्कृत। और इधर क्या बनता है? व्याकरण। ठीक, ये हमारा संस्कृत और व्याकरण हो गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि संस्कृत में क्या क्या चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहला जैसे आपका इसमें होता है कुछ कुछ चीजें, इसमें लिंग होते हैं, ठीक, वचन होते हैं, तीसरा आपका पुरुष होता है, चौथा आपका कारक होता है ना। उसके बाद अब पांचवा देखिए और चीजें होती हैं, जैसे आपको मान लो इसमें संधियां भी होती हैं, मगर उन सब के बारे में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत में लिंग कितने होते हैं। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। पुरुष कितने होते हैं? 3 ही पुरुष होते हैं। कारक कितने होते हैं? तो 6 कारक होते हैं। और कितनी विभक्तियां होती हैं? तो 7 विभक्तियां होती हैं। विभक्ति हम लोग लिख देते हैं, 7 विभक्ति होती हैं, 6 कारक होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन और 3 लिंग। लिंग कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग लिंग होता है आपका, स्त्रीलिंग होता है आपका और नपुंसक लिंग होता है। वचन में एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। पुरुष में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और कारक आपके 6 कारक होते हैं, प्रथम पहला से लेकर वहां तक, और विभक्तियां आपकी 7 होती हैं। तो इन सब के बारे में हम बाद में एक एक क्लास में एक एक चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद अनुवाद वगैरह आपको एकदम आसान लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।